कांग्रेस पार्टी में हर रोज एक नई खबर निकल करके सामने आ रही है। कारण कुछ ऐसे बन रहे हैं कि कलह खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। हमारे साथ बिहार प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के पूर्व अध्यक्ष आदित्य पासवान है। आदित्य पासवान ने एक बड़ा खुलासा किया है। आदित्य क्या खुलासा किए हैं उन्हीं से जानते हैं। आदित्य, आपने एक बड़ा खुलासा किया है, क्या है वो खुलासा, हम आप ही से जानना चाहते हैं। जी, बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, कल हमने प्रेस के सभी मित्रों से पूरे बिहार के, पूरे देश के लोगों को ये बताने का काम किया है कि जो बिहार के प्रभारी, ये तो पर्दाफाश मैं पहले कर चुका हूं कि किस तरह से इन्होंने टिकट वितरण में घालमेल किया और पैसे लेकर के टिकट बेचने का काम किया। आज वो साक्ष्य हमारे सामने लगातार आ रहे हैं, पूरे बिहार से आना शुरू हो गया है। मोतिहारी में जो बिहार के सह प्रभारी सुशील पासी और पर्यवेक्षक वहां के सुभाष राजवंशी उर्फ सुभाष चंद्रा, इन लोगों ने मिलकर के कैसे उत्तर बिहार में ठगी करने का काम किया है। टिकट देने के नाम पर पैसे उगाही की है और जब टिकट नहीं मिला तो स्वाभाविक है जिसने पैसे दिया वो अपना पैसा मांगेगा। तो ये साक्ष्य मेरे पास आए हैं। पहला केस जो हुआ है ये मोतिहारी में मधुरेंद्र सिंह जी ने परिवाद दाखिल किया है। मैं ये कागज दिखाना चाहता हूं। ये मामला कोर्ट में चला गया जी, ये परिवाद दाखिल किया गया है। मधुरेंद्र जी की गवाही हो चुकी है, 2 गवाहियां बची हुई हैं। उसके बाद एफआईआर सुशील पासी और सुभाष चंद्रा पे इंस्टीट्यूट होगा और इनको कमर में हथकड़ी लगेगा। आने वाले समय में देखिएगा कि जेल के सलाखों के पीछे होंगे, क्योंकि इन लोगों ने बिहार कांग्रेस की मर्यादा को बेचने का काम किया है, शर्मनाक हरकत की है। बिहार की अस्मिता, बिहार कांग्रेस की अस्मिता को बेचने का काम किया। और राहुल गांधी जी, मैडम प्रियंका गांधी जी, मैडम सोनिया गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जिस विश्वास के साथ सारे प्रभारियों को, राजेश राम नए प्रदेश अध्यक्ष और सारे सह प्रभारियों पे जो विश्वास जताया था कि इनके नेतृत्व में बिहार में कांग्रेस फिर से पुनर्जीवित होगा, 61 सीटों में कम से कम हम 20 से 25 सीट जरूर जीतेंगे, उसको इन्होंने ध्वस्त करने का काम किया है। और मर्यादा अस्मिता को टिकट बेच करके इन्होंने गिरवी रखा है। और यही कारण है कि आज बिहार में बिहार कांग्रेस की इतनी शर्मनाक हार हुई। ये डॉक्यूमेंट बताता है, ये परिवाद बताता है कि किस तरह से इन्होंने फॉर्जरी की। ये तो गलत नहीं होगा, ये प्रूफ है। और ये और भी जगह अब इन पर केस होगा कि जिस तरह से इन्होंने पैसे लिए हैं फोन पे के माध्यम से, अकाउंट के माध्यम से, ब्रेसलेट, व्हाट्सएप चैट कन्वर्सेशन, इसमें मैं आपको दिखाता हूं, ब्रेसलेट तक इन्होंने लिया है, लैपटॉप ले लिया है, इन लोगों ने आईफोन लिया है। तो इस तरह का जो चीप लोग हैं, ये लोग, ऐसे लोग, ये लोग जहां भी जाएंगे, जिस प्रदेश में भी जाएंगे, ये लोग कांग्रेस को बेचने का काम करेंगे। और मेरी आपके माध्यम से केंद्रीय नेतृत्व से आग्रह है, यह निवेदन है कि जल्द से जल्द इनकी प्राइमरी मेंबरशिप को कैंसिल किया जाए, क्योंकि ये जहां भी जाएंगे, जिस प्रदेश में भी जाएंगे, जो भी जिम्मेवारी इनको दी जाएगी, ये सिर्फ और सिर्फ वहां से पैसे उगाही करने का काम करेंगे। देखिए, इसमें तो किस तरह से फोन पे के माध्यम से मैं आपके, देखिए 10,000 ये मधुरेंद्र जी ने दिया है और इसके अलावा कैश इन्होंने लाखों रुपए दिए हैं। चेक दिया था, जिसको चेक को उन्होंने ब्लॉक करा दिया, तब वो पैसे नहीं निकले। ये देखिए, उसके बाद व्हाट्सएप कन्वर्सेशन, इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि पैसा कैसे वापस मांग रहे हैं। सुशील पासी जी का व्हाट्सएप कन्वर्सेशन है। ये सुभाष चंद्रा जो पर्यवेक्षक था, उसने अपने नाम से, कंपनी के नाम से सबको इन्वॉल्व करके पैसे उसमें लिए। देखिए, ये अकाउंट से इन्होंने 1 लाख रुपए, जो एसबीआई का ये रिसिप्ट है, फोन पे के माध्यम से फिर 1 लाख है। और कैश जो है वो तो लाखों रुपए कैश इन्होंने ठगा है, होटलों में लाखों रुपए खर्च कराया है। जबकि कांग्रेस सारी व्यवस्था करती है, प्रदेश कांग्रेस की तरफ से सारा व्यवस्था रहता है इनको, लेकिन इनको 5 स्टार चाहिए, बड़े बड़े होटलों में रहना है इनको, और उसके लिए ये इस तरह से ठगी करने का काम करते हैं। आदित्य, एक सवाल ये भी है कि जब ये सारी चीजें चल रही थी तो क्या प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व की इसकी जानकारी नहीं थी? प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व खुद बिका हुआ है, तो क्या राजेश राम इसमें शामिल नहीं है? क्या प्रभारी कृष्णा लावरू शामिल नहीं है? तो मैंने चुनाव का रिजल्ट जब आया उसके पहले ही स्पष्ट रूप से मैंने कहा कि टिकटों में घालमेल हुआ है, टिकट बिक्री की गई है,
और यही कारण बिहार कांग्रेस की हार का बनेगा। और वही जब रिजल्ट आए तो एक शर्मनाक हार का सामना, पराजय का मुंह बिहार कांग्रेस को देखना पड़ा। तो ये प्रदेश नेतृत्व के संज्ञान में सब कुछ हुआ है। प्रदेश नेतृत्व राजेश राम, कृष्णा अल्लावरू, नेता विधायक दल शकील खान, इन सभी लोगों के संज्ञान में ये सारी चीजें हुई हैं, क्योंकि इनकी मिलीभगत है, सहभागिता है, बराबर के हिस्सेदार हैं ये लोग सब चीज में। जितने भी पैसे आए हैं सब लोग इन लोगों ने मिल बांट कर खाया है। ये तो केवल एक केस अभी आप मधुरेंद्र जी का दिखा रहे हैं, तो और ऐसे कितने केस हैं? मधुरेंद्र जी केसरिया से टिकट मांग रहे थे। केसरिया में इनको कहा गया कि आप सबसे सक्षम उम्मीदवार हैं, मजबूत उम्मीदवार हैं। वहां पार्टी ने चुनाव ही नहीं लड़ा, वो सीट ही छोड़ दिया। सोचिए, देखिए कितना बड़ा झूठा फ्रॉड ये लोग है। उसके बाद डॉक्टर गौतम, उनका ये चैट कन्वर्सेशन जो है ये डॉक्टर गौतम का है, रक्सौल, ये उनका है, जिनसे उन्होंने लैपटॉप लिया, लाखों रुपए लिए, ब्रेसलेट लिया, सब व्हाट्सएप कन्वर्सेशन में लिखा हुआ है, सारा कुछ। उसके बाद कुणाल पांडे, गोविंदगंज, लाखों रुपए उनसे भी ठगने का काम किया। रो रहे हैं बेचारे ये लोग। मजबूत अब वो क्या करने जा रहे हैं? केस करेगा सब लोग, सारे लोग केस करेंगे, एफआईआर इन पर होगा और इनको बिहार पुलिस जाएगी और गिरफ्तार करके लाएगी। सारे लोग केस करेंगे क्योंकि साक्ष्य है ना, सारा कुछ साक्ष्य है, सारा साक्ष्य इनके पास है, जो फोन पे के माध्यम से, अकाउंट के माध्यम से इन्हें की एनईएफटी ट्रांसफर। और उसके बाद सुशील पासी कहते हैं क्या कि ये मैंने नहीं लिया है। अरे सुभाष चंद्रा और आप साथ काम कर रहे थे वहां पे और सब जगह कहा कि हाँ सुभाष जैसा बोलेंगे वैसा कीजिए। तो एक दलाल को साथ में, एक दलाल जो है दूसरा दलाल को आगे कर करके इन्होंने टिकट के नाम पर लाखों रुपए ठगने का काम किया है। बिहार में ऐसे प्रभारी सहप्रभारी जब तक आते रहेंगे बिहार कांग्रेस में, ऐसे ही हमारी हार होती रहेगी। तो मेरा केंद्रीय नेतृत्व से कहना है कि ऐसे लोगों को भेजना बंद कीजिए। बिहार के लोगों को केंद्रीय नेतृत्व पे मैं आऊंगा। आपने ये कहा कि प्रदेश नेतृत्व सब मिले हुए थे, तो क्या केंद्रीय नेतृत्व की जानकारी नहीं थी कि राज्य में क्या गुल खिलाया जा रहा है? वहां तो ये लोग इतना अच्छा बनता है जिसका हिसाब ही किताब नहीं है। वहां तो सारा गलत इंफॉर्मेशन ये लोग देता है ना, सारा। जब चुनाव में जब हार हुई, जो वहां समीक्षा बैठक हुई, इन्होंने क्या कहा कि एसआईआर की वजह से हार हुई। अरे एसआईआर एक मुद्दा हो सकता है, पूरे देश में जैसे एसआईआर में गड़बड़ी हुई है, ये पूरा देश में हुआ है, किसी बिहार में नहीं हुआ है, तो एक मुद्दा हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा था कि गलत लोगों को टिकट इन्होंने दिया। आरएसएस, जिससे राहुल गांधी जी लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसके खिलाफ, जिस भारतीय जनता के खिलाफ बिगुल उन्होंने पूरे देश में फेंका हुआ है, जनता दल यूनाइटेड, जो बिहार को ध्वस्त कर दिया है, बिहार को जनता दल यूनाइटेड ने, उन जगहों से इन लोगों ने कैंडिडेट को ला करके, जो रक्सौल से डॉक्टर गौतम मांग रहे थे टिकट, उनको किसको दे दिया वहां पे? श्याम बिहारी प्रसाद, जनता दल यूनाइटेड से। कौन है श्याम बिहारी प्रसाद? रमा देवी जी का देवर लगता है और जनता दल यूनाइटेड का सक्रिय सदस्य। देखिए किस बुरी तरह से उनकी हार हुई। इसी तरह से पूर्णिया में पप्पू यादव का इन्वॉल्वमेंट देखिए, उन्होंने जितेंद्र को दे दिया वहां, जितेंद्र कुमार को, जनता दल यूनाइटेड का आदमी था। नौतन में अमित गिरी, आरएसएस का आदमी। इंद्रदीप चंद्रवंशी, कुम्हरार में आरएसएस का आदमी। ये पटना साहिब में शशांक शेखर, कृष्णा अल्लावरू के साथ काम करने वाला सर्वे टीम का सदस्य। तो इस तरह से पूरे बिहार में इन्होंने टिकट में गड़बड़ झाला किया है और भारी रूप में पैसे लेकर के इन्होंने, अब बिहार कांग्रेस का हार का सूत्रधार कोई है तो कृष्णा अल्लावरू, राजेश राम, सुशील पासी, शहनवाज आलम, देवेंद्र यादव और वार रूम का चेयरमैन जो था गौरव, जिसने पैसे इधर उधर किया, देवेंद्र यादव ने पैसे इधर उधर किया। इन लोगों के कारण बिहार कांग्रेस की हार हुई। और पप्पू यादव, ये सारी चीजें आपके सामने आई। आपने क्या प्रदेश नेतृत्व से इस संबंध में बातचीत की? आपकी कोई बातचीत हुई है? देखिए, लोकतांत्रिक तरीके से मैंने अपनी बात को रखा। कृष्णा अल्लावरू से भी पूरे देश ने देखा है किस तरह से मैंने उनसे बोला, और लोकतांत्रिक तरह से बड़े ही शालीनता से मैंने बोला कि आपने टिकट बेचा है, इसका हम लोकतांत्रिक तरीके से इस मामले का कन्वर्सेशन हुआ है आपका? मानेगा नहीं ना लोग, वो बोलेगा कि आप ऐसे ही कर रहे हैं। तो इसका कन्वर्सेशन, इससे बड़ा प्रूफ क्या चाहिए? जब कोर्ट में परिवाद दाखिल हो गया है, उसकी संख्या यहाँ दी हुई है, लोग देख सकते हैं, इससे बड़ा प्रूफ क्या चाहिए? तो चोर चोर मौसेरे भाई ये सब मिले हुए हैं। ये जो है ये केंद्रीय नेतृत्व जी के पास, राहुल गांधी जी के पास, मैडम सोनिया गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के पास ये सारा डॉक्यूमेंट जो है ये बहुत जल्दी पहुंचेगा। उनको एक्शन लेना है। अब यानी कि आगे का जो आपका स्टेप होगा वो क्या होगा, ये जरा बताएं। ये सारा चीज जाएगा वहां पे। और ये देखिए, राजेश राम की तो तय हो गई है विदाई, उनके जगह नए प्रदेश अध्यक्ष आएंगे। अब जब वो आए 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना में, जितना वो जो राजेश राम जो है
ऐतिहासिक कमजोर अध्यक्ष, ऐसा कमजोर अध्यक्ष बिहार कांग्रेस ने आज तक वो नहीं राजेश राम की विदाई विधानसभा चुनाव में हार को लेकर के होगी या ये जो सारा प्रकरण सामने आया है इसको लेकर के होगी? राजेश राम की विदाई हार को लेकर के होगी। टिकट वितरण में जो उन्होंने घपला, घोटाला, पैसा का लेन देन किया है, सारे प्रभारी और सह प्रभारी के साथ मिल करके, वो सब सम्मिलित कारणों के कारण उनको हटाया जा रहा है। नए अध्यक्ष की तलाश शुरू हो चुकी है। राजेश राम जी जितना दिन उस कुर्सी का मजा लेना है, झूठा हंसी जो हंसना है, जो हर बात पे जो वो बिना मतलब में अपना बत्तीसी दिखाते हैं, वो दिखाते रहे 1-2 महीना और उनकी विदाई तय है। बिहार प्रदेश कांग्रेस के इतिहास में सबसे कमजोर अध्यक्ष ये राजेश राम ही साबित हुए हैं। फ्यूज बल्ब, ये फ्यूज बल्ब है, जरा सा भी रोशनी नहीं है तो फ्यूज बल्ब का काम कब तक है? थोड़ा दिन लगा हुआ और है, निकाल हटा दिया जाएगा। ये थे हमारे साथ कांग्रेस सेवादल के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदित्य पासवान और इन्होंने कैसे बताया, प्रूफ दिखाया किस तरीके से कन्वर्सेशन हुआ और उस कन्वर्सेशन में रुपए की लेन देन की गई है। बड़ा आरोप इन्होंने लगाया। साथ ही साथ ये भी कहा कि अब ये जो सारे प्रूफ हैं अब कांग्रेस आला कमान के पास भेजा जाएगा। बहरहाल अब आला कमान क्या डिसीजन लेती है उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि आदित्य पासवान का दावा यहाँ तक है कि प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व में बदलाव हो सकता है। सुजीत कुमार, TV9 डिजिटल, पटना।